हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर से बच्चों शुरू कर रहे हैं हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के तीसरे अध्याय को, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। तो डिस्टेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर तक लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 को कंप्लीट किया था स्टैंड। तो उन दो लेसनों को कवर करने के बाद स्टैंड आज हम एंट्री कर रहे हैं, अर्थात प्रवेश कर रहे हैं लेसन नंबर 3 में, जिसका नाम है विद्युत धारा स्टैंड। ठीक है, लेकिन एक विद्युत धारा पढ़ने से पहले स्टैंड कुछ खास बातें ये कि हमने लेसन 1 और लेसन 2 में जो हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था स्टैंड। अर्थात जो लेसन नंबर 1 था और लेसन नंबर 2 था बेटा, वो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है बेटा? मैंने आपको जब लेसन नंबर 1 पढ़ाया था तो आपको समझाया था कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है बेटा स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि अगर चार्ज यानी आवेश किसी बॉडी पर पड़ा है तो बेटा वो विराम अवस्था में ही पड़ा रहा था, वहाँ पे मोशन नहीं कर रहा था। लेकिन स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर से जो स्टार्ट कर रहे हैं हम बेटा गतिक वैद्युतिकी को स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थात आवेश आज क्या करेगा बेटा? आवेश क्या करेगा? मूव करेगा बेटा किसी बॉडी पर। आइयो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि हमने लेसन 1 और लेसन 2 यानी जो हमने लेसन 1 पढ़ा था, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर स्टैंड 2, ये हमने पढ़ा था बेटा स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। स्थिर वैद्युतिकी तो बेटा स्थिर वैद्युतिकी में क्या था कि आवेश यानी जो आवेश होता है बेटा आवेश, ठीक है स्टैंड, वो कहाँ था बेटा? विराम अवस्था में था। कहाँ था? विराम यानी रेस्ट पर था, विराम अवस्था में था। ठीक है स्टैंड, लेसन 1 और लेसन 2 को जो हमने कवर किया बेटा, ठीक है, वो कौन सी ब्रांच थी? स्थिर वैद्युतिकी थी। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी का मीनिंग बेटा ये था कि आवेश क्या था बेटा? विराम अवस्था में था, कहीं पे मूव नहीं कर रहा था स्टैंड। जिस बॉडी पर पड़ा था वो उसी बॉडी पर पड़ा रहा था, ठीक है, यानी गति अवस्था में नहीं था। लेकिन बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी ये क्या होता है? गतिक वैद्युतिकी। तो गतिक वैद्युतिकी में क्या होता है स्टैंड कि आवेश जो होता है, क्या होता है? आवेश, ठीक है स्टैंड, वो क्या होता है? गति अवस्था में होता है। क्या होता है बेटा? गति अवस्था में होता है। ठीक है स्टैंड, यानी आज के वीडियो लेक्चर से जो अपना टॉपिक रहेगा बेटा गतिक वैद्युतिकी पढ़ेंगे, और इसके अंदर क्या रहेगा? आवेश बेटा क्या रहेगा? गतिमान अवस्था में रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, और कहा भी जाता है बेटा आवेश की गति अवस्था को, आवेश की गति अवस्था को कहते हैं बेटा? विद्युत धारा कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब कैसे इसकी डेफिनेशन बनेगी, ये आवेश कैसे फ्लो कराया जाता है किसी बॉडी के अंदर, ठीक है, सब कुछ आज के वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का वीडियो बेटा पहला वीडियो है इस लेसन का, तो इस जो वीडियो लेक्चर आज का रहेगा बेटा बहुत ही खास इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आप लोगों को बताऊं इस लेसन के बारे में, इस चैप्टर के बारे में बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। इंटरेस्टिंग है बेटा इसलिए है बेटा क्योंकि इसमें जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं इसका लगभग 75% हम 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, आई होप समझ रहे होंगे बेटा, ये सब हमने कहाँ पढ़ा है? हाई स्कूल में ही पढ़ रखा है बेटा। ठीक है, तो थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे, उसको रिवाइज करने के बाद इसमें कुछ नए नए टर्म्स आएंगे, उनको भी और ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है, तो आइए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो विशेष बात बेटा याद रहेगी कि आपको क्या करना है, आज से एक नया टॉपिक, ठीक है, स्टार्ट है। क्या है बेटा? वो गतिक वैद्युतिकी। ठीक है, और गतिक वैद्युतिकी का मतलब बेटा ये होता है कि आवेश आज क्या करेगा बेटा? गति अवस्था में रहेगा। ठीक है, अर्थात वो करंट के फॉर्म में काम करेगा। मैंने आपको बताया कि जब आवेश गति करता है, क्या करता है बेटा? आवेश गति करता है, तो वो गति करने की अवस्था जो कहलाती है बेटा, कहलाती है विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, और जब आवेश बेटा रेस्ट पर होता है, जिसमें हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 को कवर किया बेटा, वो क्या आती है बेटा? स्थिर वैद्युतिकी होती है। और स्थिर वैद्युतिकी में आवेश क्या होता है बेटा? रेस्ट पर होता है। लेकिन आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 3 से बेटा कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेसन नंबर 4 में बेटा आपको यही कंडीशन देखने को मिलने वाली है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करेंगे। लेसन 4 की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें भी यही कंडीशन में देख लेंगे, यानी आवेश क्या करेगा बेटा? मूव करेगा, अर्थात गति अवस्था में रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको रब करते हैं और जानते देखिए इसकी आज की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए
कि देखिए मैं आपको बताऊं कि ये एक कोई चालक है बेटा, ये कोई चालक है, अर्थात चालक का मीनिंग बेटा इसके अंदर करंट चल सकता है, आवेश चल सकता है। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि मान लीजिए इसका ए सिरा कह दिया, इसको मैंने बी सिरा कह दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगर बेटा ये चालक है, आइए आप समझ रहे होंगे, अगर ये चालक है तो इसके अंदर बेटा क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर जरूर होंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि मान लीजिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, ये देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए बेटा मैं नेगेटिव साइन इसके ऊपर लगा करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझें, आवेश का मतलब कहाँ से आएगा बेटा, आवेश का मतलब आएगा इलेक्ट्रॉन से। कहाँ से आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। आवेश कैसे गति करेगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्या के रूप में बेटा, इस चीज को भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन के रूप में। आई होप आपको समझ, आवेश जो गति करेगा बेटा किसके रूप में करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से समझें कि मान लीजिए ये कोई चालक है बेटा, जिसके हमने दो सिरे लिए, एक ए और एक बेटा बी लिया स्टूडेंट। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा बी सिरे से ए सिरे की ओर या ए सिरे से बी सिरे की ओर क्या करें बेटा, गति करें। क्या करें बेटा, गति करें, तो आप समझ लेना कि इसके अंदर क्या रहा है कि आवेश जब गति कर रहा है तो इसके अंदर क्या मतलब है, इसके अंदर वैद्युत धारा बह रही है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार अपनी लैंग्वेज को फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये कोई चालक पदार्थ है बेटा, इसके अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। ठीक है, आप जानते हैं कि चालकों के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इस प्रकार से होते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है। अब समुद्र का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी की ओर या बी से ए की ओर बेटा गति करें, क्या करें, गति करें, तो आप समझ लेना कि इस चालक के अंदर क्या बह रही है बेटा, वैद्युत धारा बह रही है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आवेश की गति की अवस्था को, आवेश की गति की अवस्था को कहते हैं बेटा विद्युत धारा कहते हैं स्टूडेंट। यानी जब आवेश गति कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है, तो जैसी बात आवेश भी गति कर रहा है। आई आपको समझ में आ रहा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो चार्ज भी चल रहा है, और जब चार्ज चल रहा है यानी आवेश चल रहा है तो आवेश के चलने की जो क्रिया होती है बेटा, ठीक है, वो कहलाती है विद्युत धारा कहलाती है स्टूडेंट। लेकिन अब सवाल इस बात का है बेटा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलेंगे कैसे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मेन जो आपका सवाल है बेटा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलेंगे कैसे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसको अब मैं एक्सप्लेनेशन इसकी जरा अच्छी तरह आपको समझाता हूँ कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए हम इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए क्या करते हैं बेटा कि इसके दोनों सिरों को, इस चालक के दोनों सिरों को बेटा बैटरी से जोड़ देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया बेटा, एक यहाँ पे सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी बेटा, जिसका विद्युत वाहक बल या विभवांतर कितना बेटा, बी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, और हमने देखा कि इसका ये जो बड़ा सिरा होता है बेटा धनावेशित होता है अर्थात पॉजिटिव चार्जेड होता है, और इसका जो छोटा वाला सिरा होता है ये छोटा बट ठीक है ये नेगेटिव चार्जेड होता है। ठीक है, जिस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं बेटा, धनावेश और एक ऋण आवेश, ठीक उसी प्रकार किसी सेल का या बैटरी का बड़ा वाला जो सिरा होता है, बड़ा डंडा जो होता है वो धनावेश को प्रदर्शित करता है, और जो नेगेटिव वाला सिरा होता है वो ऋण आवेश को प्रदर्शित करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जब इसके हमने इस तार को, ठीक है, यानी कोई चालक तार है या चालक है, इसके ए और दोनों बी, ए और बी सिरे को किसी चालक तार द्वारा बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया बेटा। जब इसको कनेक्ट करते हैं बेटा तो ये वाला जो सिरा हो जाता है, इसका बी सिरा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है बेटा, कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसका जो ए सिरा बेटा कैसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे ही बेटा हम कि इसके अंदर इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं यानी सेल लगाते हैं। अब आप सोच रहे होगे बेटा कि सेल क्या चीज़ होती है, सेल क्या चीज़ होती है। तो देखिए बेटा आपके घरों में यूज होने वाला, आप भी ने भी यूज किया होगा आपने, रिमोट जो एलईडी टीवी के होते हैं या फिर और बहुत सारे सिस्टम में रिमोट का यूज होता है, तो उसमें आप देखते होंगे कि इसमें एक सेल होता है। क्या होता है बेटा, सेल, यानी कुछ इस टाइप का बना हुआ होता है वो। ठीक है स्टूडेंट, और ध्यान से समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से बेटा, और इसके यहाँ पे जो एक पीतल की टोटी लगी होती है स्टैंड, ठीक है, और इसके कहीं ना कहीं एक सिरे पर लिखा हुआ होता है 1.5 भी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यानी मैंने ये सेल बनाया स्टैंड, थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपके जो रिमोट होते हैं स्टैंड, ठीक है, जो टीवी वाले या एलईडी वाले जो रिमोट होते हैं इसके अंदर क्या होता है बेटा, या टॉर्च भी आती है, बैटरी जिसको हम टॉर्च बोलते हैं, ठीक स्टैंड, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, सेल पड़े होते हैं। ठीक है, सेल पड़े होते हैं, तो उस पर क्या लिखा होता है, मान लीजिए बैटरी वाली बात कर रहा हूँ मैं, रिमोट कंट्रोल वाले की, ठीक है,
तो वहाँ पे 1.5 भी लिखा होता है। क्या होता है बेटा? 1.5 भी होता है। इसका मतलब क्या है? इस सेल के अंदर कितना विभवांतर है बेटा? 1.5 वोल्ट विभवांतर है। यानी इस सेल को किसी भी परिपथ से जब जोड़ोगे, आइए आपको समझ में आ रहा होगा, जब इस सेल को किसी परिपथ में डालोगे, ठीक है स्टूडेंट, या किसी परिपथ के बीच लगाओगे, तो ये उसके सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगा। आइए आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हम इस सेल को किसी परिपथ में लगा दें, ठीक है, या किसी परिपथ के सिरों के बीच जोड़ दें, तो ये सेल उस परिपथ के बीच में, ठीक है, क्या करेगा? 1.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगा स्टैंड। तो यही वो सेल है बेटा। जब हमने यहाँ सेल लगाया बेटा, तो अब इसका वोल्टेज जितना भी रहा होगा स्टैंड, ठीक है, तो इसके सिरों के बीच, ए और बी के बीच इतनी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो गया। जब बेटा विभवांतर जब उत्पन्न हुआ स्टैंड, तो हम जानते हैं बेटा कि इसका ये वाला जो सिरा है बेटा नेगेटिव है और ये वाला सिरा क्या है बेटा? पॉजिटिव है। ध्यान से समझना स्टैंड। तो ये सिरा नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पर भी बेटा कौन सा चार्ज होता है? वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। और इसका ये वाला जो सिरा है बेटा, ये भी नेगेटिव है। और हम जानते हैं बेटा दो नेगेटिव अगर हम पार्टिकल्स की बात करें बेटा, अर्थात दो ऋण आवेशों की बात करें, ठीक है, तो उन्हें बीच कौन सा बल लगता है बेटा? प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा लगता है? प्रतिकर्षण। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। यानी समान आवेश हमेशा एक दूसरे को करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी जब ये वाला सिरा इसका नेगेटिव हो गया बेटा, और ये क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, और ये सिरा इस चालक तार का नेगेटिव हो चुका है, तो इनके बीच में कौन सा बल लग गया? वेरी गुड, प्रतिकर्षण बल लग गया। ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं बेटा इस वाले चार्ज की, तो ये कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। यानी ये इस चालक तार का धन सिरा है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं बेटा एक अगर प्लस क्यू हो और एक बेटा माइनस क्यू हो, तो इनमें बीच कौन सा बल लगता है बेटा? आकर्षण बल लगता है। कौन सा लगता है बेटा? आकर्षण बल लगता है। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ है कि यहाँ पर इस चालक तार के सिरे के बीच, यानी ये सिरा कैसा है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा है? वो भी नेगेटिव है। तो इनमें कौन सा बल लगा? प्रतिकर्षण बल लग गया। कौन सा बल लगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लग गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इधर को आना, यानी बी से एक बार का आना प्रारंभ कर दिया। एक बार फिर तो समझें, क्योंकि ये जो चालक तार का बेटा बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है, तो इसलिए ये जो सिरा है बेटा कैसा हो गया? चालक तार का नेगेटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है कि ये वाले सिरे, ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इधर को आना प्रारंभ हो गए। ठीक है। और ये इधर ही को ही क्यों आए? क्योंकि ये कौन सा चार्ज है बेटा? ये जो इस चालक तार का जो सिरा, ये कैसा बेटा? पॉजिटिव है। ठीक है। और ये पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा? नेगेटिव है। तो जैसी बात इनमें क्या हो गया? आकर्षण हो गया, यानी सारे इलेक्ट्रॉन की ओर को आना प्रारंभ होगा, इस ओर को आना प्रारंभ होगा। आइए आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य बेटा ये था, जब मैंने चालक तार के सिरे के बीच मैंने विभवांतर लगाया, ठीक है स्टैंड, तो ये वाला सिरा इस तार का नेगेटिव हो गया और ये सिरा इसका पॉजिटिव हो गया। ठीक है स्टैंड। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव सिरा ये, तो इनमें प्रतिकर्षण बल लग गया, जबकि ये बेटा क्या है? ये पॉजिटिव सिरा है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें क्या हो गया? आकर्षण हो गया, यानी जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन इस ओर को आना बेटा प्रारंभ हो गए। और जब बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले, है ना, इलेक्ट्रॉन चले, तो इसका मतलब क्या चला बेटा? आवेश चला। कौन चला? आवेश। आइए आपको समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं? बी से ए की ओर को आ रहे हैं, बी से ए की ओर को आ रहे हैं। ठीक है। कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि जब इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा इस चालक तार के अंदर वैद्युत धारा बह रही है। इस अवस्था को कहा जाता है बेटा कि वैद्युत धारा बह रही है। यानी जब आवेश किसी चालक के अंदर गति करता है, ठीक है स्टैंड, तब कहा जाता है कि उस चालक के अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है स्टैंड। तो आइए आपको समझ में आ रहा होगा कि वैद्युत धारा किस प्रकार प्रवाहित की जाती है स्टैंड। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी चालक के तार के सिरे को विभवांतर लगाएंगे, यानी किसी वोल्ट की अगर बैटरी लगाएंगे, तो उस चालक के सिरे को क्या होगा बेटा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा स्टैंड। ठीक है। तो जिसके कारण उस चालक तार का एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा सिरा पॉजिटिव हो जाएगा स्टैंड। ठीक है। तो जो नेगेटिव सिरा उस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, तो इन्हें प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है। जब प्रतिकर्षण होगा, और जबकि दूसरा सिरा कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये सिरा धनात्मक है, तो इनमें क्या हो जाएगा बेटा? आकर्षण हो जाएगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इस ओर को आना प्रारंभ हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चल रहे हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो इसका मतलब कौन चल रहा है? आवेश चल रहा है। क्या बेटा चल रहा है? आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही तो आवेश होता है स्टैंड। आइए आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है। तो ये कहा जाएगा कि इस तार के अंदर या इस चालक तार के अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है स्टैंड। ठीक है। एक बात और यहाँ पे याद रखें बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर बी से ए की ओर को आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर बी से ए की ओर को आ रहे हैं स्टैंड, ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि धारा किस ओर को बहेगी, ध्यान से समझे बेटा कि इलेक्ट्रॉन अगर बी से ए की ओर को प्रवाहित हो रहे हैं स्टैंड, ठीक है, तो याद रखना धारा जिसे हम आई से लिखते हैं स्टैंड, अभी हम पढ़ाएंगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बैठती है। इसका मतलब ये है बेटा कि जो धारा बहेगी इसे बी की ओर को बहेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि धारा की जो डायरेक्शन होती है स्टैंड, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है।
अर्थात ये चाहे ये कहिए कि इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत। अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखना चाहो तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी बेटा यानी ई की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो इसी डायरेक्शन पर होगी, यानी ई की जो डायरेक्शन रहेगी बेटा वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, यानी धारा भी इसी ओर बह रही है। इसका मतलब क्या है बेटा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है बेटा ए से बी की ओर को है। याद रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र ए से बी की ओर को है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बी से ए की ओर को गति कर रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब आई होप क्या ये आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। अब पढ़ते हैं बेटा वैद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं इसको रब किए देता हूँ, अब आपको मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट। तो वैद्युत धारा स्टैंड किस प्रकार की चालक तार के अंदर प्रवाहित की जाती है मैंने ये आप लोगों को समझाया। यानी जब किसी चालक तार के सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है स्टैंड तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे को प्रवाहित करने लगते हैं, और जब बेटा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए या इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो इलेक्ट्रॉनों की चलने गति मतलब आवेश को चलने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा वैद्युत धारा कहलाती है। चलिए अब चलते हैं बेटा परिभाषा की ओर। तो देखिए परिभाषा हटने लगाएंगे विद्युत धारा, क्या बेटा विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। देखिए स्टैंड डेफिनेशन बहुत ही इजी है विद्युत धारा की, क्या है आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को बेटा क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश मतलब चार्ज, चार्ज के बहने की दर को, किस दर को बेटा बहने की दर को। बेटा एक बात याद रखना यहाँ पे दर शब्द यूज हो जाए, क्या हो जाए बेटा दर शब्द, वहाँ पे समझ लेना है कि वहाँ पे समय से भाग होनी है। अर्थात कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि मेरा कि अगर दर शब्द अगर आपको कहीं सुनने में आ जाए तो वहाँ पे आप निश्चित समझ लेना कि वहाँ पे समय से हमें भाग करनी है स्टैंड। ठीक है, तो डेफिनेशन ये बेटा धारा की आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है स्टैंड, और दूसरी डेफिनेशन अभी मैं एक और बताऊंगा, जिन लोगों को ये समझ में अच्छी लगती है तो वो इसको कॉपी कर सकते हैं, और नहीं तो मैं अभी देखिए मैं इसकी एक डेफिनेशन और ही बताऊँ आप लोगों को स्टैंड। तो पहली परिभाषा लिखूंगा आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है कहते हैं बेटा विद्युत धारा कहते हैं स्टैंड। चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसके, विद्युत आवेश के विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आई होप को समझ में आ रहा है स्टैंड। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टैंड, तो इसकी डेफिनेशन नहीं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टैंड, तो देखिए हम कहें यदि किसी चालक में, देखिए मैं आपको चालक बनाकर समझाऊं बेटा, मान लीजिए बेटा ये कोई चालक है, ये कोई चालक तार है बेटा, हमने इसको क्या किया अभी समझे आप लोगों को बैटरी से जोड़ेंगे स्टैंड। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि बेटा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और अभी जो मैं आवेशित कण बेटा ले रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मैं इसको हम क्यू से लिख रहा हूँ बेटा, कहाँ से लिख रहा हूँ क्यू से। ठीक है, क्यू से। तो मान लीजिए कि यदि डेफिनेशन बनाएंगे, इसके सूत्र बना रहे हैं, यदि किसी चालक में टी समय में, कितने समय बेटा टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो, तब उस चालक में धारा, उस चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा
क्या होगी, ध्यान से देखें, यानी ये रहेगी बेटा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या रहेगा बेटा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी रहेगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया बेटा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, तो आवेश तो बेटा ये आ गया, और दर का मतलब क्या, मतलब मैंने बताया था बेटा आपको समय से भाग करना है, यानी देखिए टी अपॉन में है, यानी टी को क्या बेटा समय है, ठीक है। यानी किसी चालक में टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो उस चालक में धारा का मान क्या आएगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी के बराबर होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा इसके मात्रक की बात करें, क्या की बात करें बेटा, मात्रक की। तो मात्रक कैसे देखेंगे बेटा, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, आवेश का मात्रक होता है, वेरी गुड, आवेश का मात्रक बेटा कूलाम, क्या होता है, कूलाम, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या बेटा टी यानी समय, तो समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसलिए विद्युत धारा का जो मात्रक है बेटा क्या है, वो कूलाम प्रति सेकंड है। और ये बेटा इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एम्पियर भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एम्पियर, क्या कहते हैं इसको, एम्पियर भी कहते हैं, इसे हम ए से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है बेटा क्या है, कूलाम प्रति सेकंड, या हम जिसे क्या कहते हैं बेटा, एम्पियर भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए कि यदि हम इस चालक के सिरों के बीच, इस चालक के सिरों के बीच, ठीक है, 1 सेकंड के लिए आवेश प्रवाहित कराएं, कितने समय के, यानी हम इस तार के जो बैटरी का जो रिलेशन है इस चालक तार से, आइए आपको समझाना होगा, यानी आवेश जो इधर की ओर को चलेगा स्टूडेंट, ठीक है, कि यदि हम इस बैटरी को इस चालक तार के सिरों के बीच केवल 1 सेकंड लगाएं, कितना लगाएं बेटा, 1 सेकंड लगाएं, तो 1 सेकंड में जो प्रवाहित आवेश होगा बेटा वही क्या कहलाएगा, इस चालक में बहने वाली धारा कहलाएगा स्टूडेंट। आइए आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ध्यान से समझें, तो मैं क्या कह रहा हूं, देखिए समझें, यदि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, तो बेटा इस फार्मूले में जहाँ आपको t लग रहा है, देख रहा है, ठीक है, उसी में क्या लिखूंगा बेटा, 1 लिखूंगा। जब बेटा 1 लिखूंगा तो जब I इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन टी, टी की जगह क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, तो 1 आएगा तो I और I क्या जाएगा बेटा, Q हो जाएगा। ध्यान समझिए, मेरा कहने का तात्पर्य बेटा ये है, I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका Q अपॉन टी, टी की जगह कितना आना 1, तो बेटा 1 से भाग करोगे Q को, तो बेटा Q ही रह जाएगा। आइए आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझें, देखिए ध्यान से बेटा, यानी क्या आ जाएगा, 1 लगने पर I बराबर Q आ जाएगा, I बराबर Q। कहने का तात्पर्य बेटा मेरा ये है कि आवेश ही धारा होती है, आवेश ही धारा का रूप लेती है, कब, जब ये मोशन के रूप में होते हैं, अर्थात चलने के रूप में, अर्थात आवेश गति करता है, ठीक है। तो कहने का यहाँ तो दूसरी परिभाषा बेटा ये बनती है कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में, या सॉरी ऐसा बोल सकते हैं, किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश ही, किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश ही क्या कहलाती है बेटा, उस चालक की धारिता कहलाती है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, यानी आई क्या क्या बराबर आ रहा बेटा, क्यू के बराबर था, और आई क्या बेटा, धारा है, और क्यू क्या बेटा, आवेश है ना। ये आई और क्यू एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, लेकिन कब, जब समय कितना बेटा आपका 1 सेकंड है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश ही, ठीक है, उस चालक की क्या कहलाता है बेटा, धारा कहलाता है। तो देखिए मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, अतः किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश ही चालक में बहने वाली धारा कहलाता है। तो स्टूडेंट, कहने तात्पर्य बेटा ये है कि अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन याद रहे कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तब भी आपको ठीक है, और बेटा आपको ये याद ना रह पाए तो आप इसको भी लिख सकते हैं, अतः किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश ही चालक में बहने वाली धारा कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। आई आपको समझ में आया होगा। तो बेटा ये इसकी क्या थी, दूसरी डेफिनेशन थी, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब बेटा कभी कभी पूछ लेता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए बेटा। तो 1 एम्पियर कैसा आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझें, देखिए मैन फार्मूला को देखिए बेटा, मैन फार्मूला क्या है, देखिए ध्यान से बेटा, Q अपॉन टी है ना। अगर हम टी का मान तो 1 मान चुके हैं, टी का मान कितना मान चुके हैं बेटा, 1 मान चुके हैं। अगर टी का मान 1 माना है स्टूडेंट, बात को समझना, ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश ही कहलाता है बेटा,
किसी चालक के शरीर के बीच हम 1 सेकंड के लिए क्या लगाएं, कोई बैटरी लगाएं, ठीक है, तो उस 1 सेकंड के अंदर जितना आवेश बहेगा वही क्या कहलाएगा बेटा, चालक की क्या कहलाएगा, धारा कहलाएगा। यदि ये बहने वाला जो आवेश है बेटा 1 सेकंड में, ये भी कितना हो बेटा, इसका परिमाण कितना हो, 1 कूलाम हो। क्या कूलाम हो बेटा, 1 कूलाम हो, ठीक है स्टूडेंट। तो परिपथ में जो बहने वाली धारा बेटा कहलाती है 1 एम्पीयर कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है, यदि हम किसी चालक के सिरों के बीच 1 सेकंड तक, ठीक है, विभवांतर लगाएं, कितने समय तक बेटा, 1 सेकंड तक, और उस 1 सेकंड के अंदर ये बहने वाला जो आवेश है बेटा, इसका परिमाण भी कितना हो बेटा, 1 कूलाम हो। कितना हो बेटा, 1 कूलाम हो। तो उस परिपथ की जो धारा होगी क्या कहलाएगी बेटा, 1 एम्पीयर के बराबर होगी। यानी है T = 1 और Q = 1 कर दें, ठीक है, यानी T बराबर 1 और Q बराबर 1, तो I बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। 1 का मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 1 एम्पीयर हो जाएगा। लेकिन ये कब आएगा बेटा, ये इसकी विशेष स्थिति बेटा ये रहेगी कि यदि हम, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम इस समय का मान भी 1 मान लें, ठीक है, समय का मान 1 मान लें, तो मतलब बेटा ये है कि चालक के सिरों के बीच क्या करें, हम 1 सेकंड के लिए क्या लगाएं बेटा, विभवांतर लगाएं, ठीक है, और उस विभवांतर लगाने पर इसके अंदर आवेश बहेगा, तो उस बहने वाले आवेश का मान भी क्या हो बेटा, 1 कूलाम हो, ठीक है, ठीक है। तब इसकी जो धारा कहलाएगी बेटा, इस चालक में बहने वाली जो धारा होगी बेटा क्या होगी, 1 एम्पीयर के बराबर होगी। तो मैं देखिए लिख कर बताता हूँ। तो देखिए फार्मूला है कि यदि, चलिए मैं पहले लिख कर दिखाऊँ आप लोगों को। I = देखिए बेटा क्या, Q/T, क्या है, Q/T है, Q/T डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए Q की जगह मैंने 1 माना, क्या माना बेटा, 1, और T को भी मैंने मान लीजिए कि मैंने 1 माना। आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यानी मैंने Q बराबर क्या माना बेटा, 1 कूलाम माना है, ठीक है, और T को भी मैंने कितना माना बेटा, 1 सेकंड माना है। आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो और I बराबर कितना आ जाएगा बेटा, एक बार कट जाएगा तो 1 एम्पीयर आएगा। कितना आएगा बेटा, 1 एम्पीयर आएगा। तो अब देखिए 1 एम्पीयर की परिभाषा बेटा ऐसे दे सकते हैं हम, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 सेकंड तक, बात को समझना, कितने सेकंड तक बेटा, 1 सेकंड तक विभवांतर लगाने पर, ठीक है स्टैंड, उस चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, ठीक है स्टैंड, तो उस चालक में जो बहने वाली धारा होगी बेटा कितनी होगी, 1 एम्पीयर के बराबर होगी स्टैंड। चलिए लिख देता हूं मैं 1 एम्पीयर की डेफिनेशन भी। क्या होगा देखिए, 1 एम्पीयर, तो ध्यान से समझें बेटा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच एक सेकंड यदि किसी चालक में 1 सेकंड में लगाया गया विभवांतर ध्यान समझना बेटा कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 सेकंड तक कर देते हैं, इसको मैं की जगह, ठीक है, बीच 1 सेकंड तक विभवांतर लगाने पर या विभव लगाने पर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। कितना बेटा, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तब उस चालक में बहने वाली धारा, उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी, 1 एम्पीयर होगी। ठीक है स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि यदि हम ये जो बैटरी लगाई है बेटा, इस बैटरी को कितने समय तक लगाएं बेटा, 1 सेकंड तक लगाएं। TR कितने लगाएं बेटा, 1 सेकंड तक लगाएं। कितने तो 1 सेकंड तक लगाएं, तो 1 सेकंड तक विभवांतर लगाने पर, ठीक है, इससे 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो। कितने कूलाम का बेटा, यानी हम Q का मान कितना रहे हैं बेटा, 1, ठीक है, 1 कूलाम, सॉरी,
तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 सेकंड तक विभवांतर लगाएं, तो 1 सेकंड के विभवांतर लगाने पर बेटा 1 सेकंड जो समय है बेटा उतना विभवांतर, उतने समय तक विभवांतर लगाएं, तो उतने समय में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो बेटा, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। कितना बेटा, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। ठीक है स्टूडेंट, तो उस चालक में जो बहने वाली धारा होगी, ठीक है बेटा, यानी आई का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, आपका 1 एम्पियर कहलाएगा स्टूडेंट। आई आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बेटा। तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 सेकंड तक विभवांतर लगाने पर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तब उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर के बराबर होगी स्टूडेंट। तो एक बात और बेटा कि जो विद्युत धारा है बेटा, विद्युत धारा कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सदिश राशि है बेटा, अदिश राशि है, तो आप बताना कि विद्युत धारा बेटा अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि में। चलो यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए विद्युत धारा कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है, अदिश राशि है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको अलग से नोट कर लें स्टूडेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन बेटा मैंने आपको समझाया, मात्रक भी समझाया, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है बेटा, और मैंने ये बताया कि आई बराबर क्यू कब आता है। ठीक है स्टूडेंट, और आई बराबर क्यू होगा तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेशी करता परिपथ की या चालक में बहने वाली धारा कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, और यदि आई 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाए तो यहाँ पे क्यू का मान ही बन होना चाहिए, टी का मान ही बन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी किसी चालक के सिरों के बीच 1 सेकंड तक विभवांतर लगाने पर उस चालक में 1 एम्पियर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो स्टूडेंट, तो उस चालक की धारा होती है बेटा 1 एम्पियर के बराबर होती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए स्टूडेंट। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।